लेकिन हम तो यही कहते हैं कि दारू पीना ही नहीं चाहिए। अब जो लोग पी रहे हैं उनको ये चिंता होती है कि जो ठेका चला रहे हैं उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना, तो उनको उनकी चिंता रहती है, तो उन्होंने उनके बच्चे पालने हैं तो वो पीते हैं। तो हम भी किसी का पाप नहीं लेना चाहते, लेकिन हम बता सकते हैं कि यदि आपने शराब नहीं छोड़ी तो उनके बच्चे भूखे मरे ना मरे, आपके बच्चे अनाथ जरूर हो जाएंगे। तो शराब छोड़नी चाहिए और कम लेनी चाहिए, बहुत कम लेनी चाहिए। जैसे साल में एक आधी बार होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि जो लोग पीते हैं ना, उनको लीवर ख़राब होना ही होना है। अब जब ख़राब हो जाता है फिर भी तो छोड़ ही देते हैं ना, फिर तो कहते हैं हमें 6 महीने हो गए, हाथ नहीं लगाया, पहले कब से पी रहे हैं, 30 साल पीजिए। तो 30 बरस जो चीज़ हमने एक ऐसी डाली अपने ऑर्गन्स के ऊपर जो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर गई। जो 30 ईयर में ख़त्म हुआ मैडम, वो अब 30 डेज में कैसे ठीक होगा। फिर कहते हैं आयुर्वेद धीरे काम करता है। आयुर्वेद धीरे काम नहीं करता, आयुर्वेद ही है जो समय सिर काम कर देता है। लेकिन बाकी जो पैथियाँ हैं वो दवाई देते रहते हैं, आप खाते रहते हो, बाद में आके हमें खुद लोग बताते हैं कि 10 साल हो गए वहाँ से दवाई खा रहे हैं। अरे वहाँ तो 10 साल खा ली, अगर हम कहते हैं 3 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, अरे भाई लगेंगे 3 महीने, और हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि 3 महीने लगेंगे। उन्होंने तो बताया भी नहीं था आपको कि 3 लगेंगे और 10 साल लग गए। तो मतलब कहने का कि हमारे जो पेशेंट आते हैं हम उनको पहले ही बता देते हैं कि भाई आपका 3 मंथ के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद 3-4 महीने और इसको खा लेना दवाई को, ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। और एक बात हम जरूर कहते हैं कि हमारी पास जब आना है, हमारे वैद्य जी को मिलना है, तो हमारे वैद्यों का पहला रूल है कि अगर आप परहेज़ कर सकते हो तभी आना, वरना नहीं आना। कोई ज़रूरत नहीं है पैसा ख़राब करने की। हमारे पास आकर के हमारी दवाइयाँ तभी फ़ायदा करेंगी भैया जब आप परहेज़ करोगे तो। बिल्कुल। इसके साथ जैसे अभी अल्कोहल पे अगर बात ही हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग हैं काजू के साथ यहाँ पर शराब पी लेते हैं या फिर मूंगफली के साथ। लेकिन हमने गोयल साहब देखा है कि काजू और मूंगफली जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ खाएंगे तो भी तो आपको समस्या होनी है ना। काजू तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। हाँ। काजू जो है वो मतलब काजू को कभी पानी में डालना आप 3-4 दुकानों से लेके आना काजू, 100 रुपए का खरीद के, तीनों चारों गिलास रखना, तीनों चारों को पानी में अलग अलग डालना। उससे लाए थे वो अलग, उसकी दुकान का नाम या स्लिप उसके नीचे रख दो। तो आप देखेंगे सुबह तक चारों काजू जो हैं वो अपना अपना कलर बदल लेंगे। कोई एक होगा जिसने ईमानदारी से आपको काजू दिया होगा, वो वाइट का वाइट रहेगा, जैसा दिया वैसा रहेगा। बाकी सब कोई लाल हो गया, कोई पीला हो गया, कोई काला हो गया, ऐसे हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, केमिकल डाले हुए या किसी तरीके से उनको पकाया हुआ होता है, कोई कुछ भी कह लो। मतलब सच्चाई ये है कि ये हम एक्सपेरिमेंट घर पे करते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है मेरे पास तो इसके बहुत सारे फ़ोटो वीडियो पड़े हैं कि काजू कैसे ख़राब निकलते हैं। खाने नहीं चाहिए। बादाम खाओ भैया, पानी में डाल के छिलका उतार के। कोई भी नट, कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आप बिना पानी में सोख किए खाते हो वो नुकसान करेगा ही करेगा। और जो चीज़ें भगवान दे रहा है वो खाएंगे तो सुखी रहेंगे। जो चीज़ें डब्बे में पैक करके इंसान आपको दे रहा है तो आप बीमार होंगे ही होंगे, ये नोट कर लो। बिल्कुल। इसके साथ ही जैसे हमने हमेशा से आपके बारे में एक बड़ी तारीफ सुनी है कि आप रसोई में से ही बता देते हैं, मतलब आपकी जितनी भी बीमारियां हैं उसका इलाज आपकी रसोई में है। तो एक सीधा सा सवाल है, आपने कई बार हमने सुना है कि जो देसी घी होता है, देसी घी में भी बहुत कुछ छिपा है। तो क्या देसी घी से फैटी लिवर का कोई संपर्क है? बहुत बड़ा। हाँ। देसी घी को मैं कहता हूँ देसी घी को ले लो अपनी तली पे 1 चम्मच, उसके अंदर आधा चम्मच डालो नारियल का तेल, उसको अच्छे से मिक्स करो, मिक्स करके नाभि में मलो, ऐसे नाभि मलो जोर जोर से, नेवल के अंदर मल दो, और उसके बाद अपने अंडर आर्म में मलो, जोर जोर से मलो, और उसके बाद 10 बार ऐसे पीछे को और 10 बार ऐसे आगे को, इसको कंधों को करना। आप देखेंगे कि आपके नर्व सिस्टम की जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई। अब बात आई, आपने पूछा लीवर के साथ इसका लिंक है। अगर आप गाय का बना हुआ देसी घी खाते हो प्योर, तो आपको लीवर की जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, दवाई का काम करता है।
और साथ में थोड़ी सी हल्दी खाएंगे तो और फ़ायदा करता है। अगर आप पंचम हल्दी खाएंगे तो और फ़ायदा करता है। अब पंचम हल्दी के बारे में सुन लो, मैंने पहले ही बोला था, जो दूसरा मोबाइल पकड़ के बैठे हो, अभी तक त्रिफला में ही घुसे हो आप उसके अंदर, उसको हटाओ, अब लिखो उसमें पंचम हल्दी। पंचम हल्दी लिखो। पंचम हल्दी लिखोगे तो सबसे ऊपर वर्ल्ड लेवल पे ये हल्दी आएगी, पंचम हल्दी। पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है, समझ रहा है, खा रहा है, आप ही नहीं देख रहे। अभी आपको आज मैं दिखा रहा हूँ, देखो, और इसको देखकर इसके बारे में समझो। इसके अंदर काली हल्दी है जो स्किन का पोषण करती है, अम्बा हल्दी है जो आपके पूरी तरह ऑर्गन्स को मजबूत करती है, सभी ऑर्गन्स को, और इसके अंदर दारू हल्दी है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, और इसके अंदर एक और क्या है वो, हाँ, जंगली हल्दी है, और पांचवी है इसके अंदर पीली हल्दी जो रसोई घर की है। तो 5 हल्दियाँ डाल के इसको बनाया गया पंचम हल्दी। तो देखो ना क्या कमाल की चीज़ है। ऑर्डर करो अभी, वाई नाउ पे जाओ, जा कर के क्लिक कर दो, 990 लिखा है, पैसे भरो, आपके घर आ जाएगा 2-3 दिन में। इसको खाना शुरू करो, ये कमाल की चीज़ें हैं। और नहीं मंगाना चाहते तो घर पे बना लो, मैंने फार्मूला बोल भी दिया, अभी जो गूगल पे फार्मूलेशन लिखी भी हुई है। हाँ, वो जो लिखी है वही इसके अंदर है, कोई फालतू नहीं है, इधर उधर का कुछ नहीं है। उसी को बनाओ, उसी को खाओ, आनंद लो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने फॉर्मूला बताया। इसके साथ एक और सवाल है, मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग पूछते भी हैं, तो मैंने सबसे कहा कि हाँ, मैं पूछकर आपसे ज़रूर उन्हें बताऊंगी। जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं, जिम जाते हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, अपने आप को फिट करने के लिए हर कोई सोचता है कि अब जिम का ही एक रास्ता है। तो जिम में जाने के बाद बहुत तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं गोयल साहब, बहुत सारे सप्लीमेंट्स अलग अलग तरह के वो ले लेते हैं, तो इससे भी तो फ़र्क पड़ता होगा ना आपके लीवर पर पूरा? बहुत पड़ता है। और जो लोग जिम जाते हैं उनको मैं कहता रहता हूँ हमेशा कि बहुत दूर की बात मत सोचो भैया, सिर्फ एक आंवला चूरन रात को पानी में डाल दो 1 चम्मच, सुबह खाली पेट पी लो। सुबह उसी गिलास को धो करके उसी के अंदर 1 चम्मच अश्वगंध पाउडर डाल दो, अश्वगंध पाउडर डाल दो। वो शाम को 5-6 बजे जब आप जिम करके आते हो, जिस समय आप प्रोटीन खाते हो उसी समय वो खा लो। 1 महीना खा लेना, 1 महीने के बाद आप कहोगे थैंक यू गोयल साहब। और ये थैंक यू छोटी बात नहीं होती, किसी का थैंक यू लेना, पैसा तो किसी से भी ले लो वो दे देगा, लेकिन उसका जो थैंक यू मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता, वो खरीदा नहीं जा सकता, वो मिलेगा ही मिलेगा। आप कर